रामनगरी अयोध्या में आज हम आपको उस पौराणिक स्थान पर लेके चलेंगे जहां पर सबसे अद्भुत बात आपको बताएंगे और सबसे ऐसे शक्ति के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन उनकी ख्याति कहां कहां तक है, कहां कहां तक लोग उनका सम्मान करते हैं, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इस पौराणिक स्थल पर एक नया डेवलपमेंट किया गया है। यहाँ पर इस सत्संग भवन का निर्माण कराया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है और सर्व समाज के लिए बनाया गया है और निःशुल्क बनाया गया है। अपने आप में ज़्यादातर लोगों को ये जो बढ़िया हाल, बढ़िया चीज़ें निःशुल्क नहीं उपलब्ध होती हैं। ज़्यादातर लोग होटल आदि जगहों पे जाते हैं ऐसी व्यवस्थाएं लेने के लिए, लेकिन अयोध्या के बीचों बीच जो यह जगह बनाई गई है सत्संग भवन अपने आप में बेहद ही खास है और बहुत ही बेहतरीन तरह से तैयार की गई, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, हम आपको इस डेवलपमेंट के बारे में बताने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम आज आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं संत रविदास जी का जो स्थान है उसके विषय पर। और ये जो संत रविदास जी का मंदिर है ये यहाँ पर वाजपेयीपुरम पड़ता वहाँ पर है, जो कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर बीते दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक सत्संग भवन का उद्घाटन किया जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। अब अयोध्या के डेवलपमेंट में एक खास जगह किस तरीके से, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और क्या खास यहाँ पर सब कुछ हुआ है इसके बारे में बताएंगे। ये बहुत ही पौराणिक जगह है और संत रविदास जी का यहाँ से काफ़ी संबंध रहा है और यहाँ पर उन्होंने एक समय बिताया जिसको लेकर यहाँ पे संरक्षित किया गया है। तो आइए आज हम आपको संत रविदास जी के स्थान के बारे में अयोध्या में बताएंगे। ये देखिए अभी नवनिर्मित स्थान बनाया गया, इसी का योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। महात्मा बुद्ध के साथ संत रविदास जी की यहाँ पर प्रतिमा बैठाई गई है। अभी देखिए फूल माला टंगा हुआ है। बीते दिनों यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मूर्तियों का अनावरण किया है। रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अलग तरह के संत थे और उनका ये कहना था कर्म ही पूजा है, यानी कर्म को ही प्रधानता देते थे। जाति धर्म से लोगों को अलग करना चाहते थे और चाहते थे कि एक समाज जो हो एक हो। तो इस तरह की विचारधारा के साथ संत रविदास जी का जो विचार था वो आज तक लोगों के दिमाग में है। इसी स्थान से जुड़ा हुआ ये स्थान है सत्संग भवन, जिसका निर्माण हुआ लगभग 1.5 करोड़ की लागत से, जो कि समाज विशेष के लिए तैयार किया गया है। और ये देखिए गुरु रविदास तपस्थल संत निवास हनुमत कुंड अयोध्या, ये उनका तपस्थल है। इन्होंने यहाँ पर संत रविदास जी जो थे यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जिसको लेकर यहाँ पर अभी तो ये दरवाज़ा बंद है, अंदर भी हम जाने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बगल से जो जगह है उससे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रविदास जी का स्थान है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और अभी देखिए बोल के आपको दिखाने के, ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे, यही वो स्थान है रविदास जी का, जो कि यहाँ का पौराणिक स्थल भी है। जो रविदास जी के भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और यहाँ पर रविदास जी को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और आपको नवनिर्मित रविदास का भवन के बारे में दिखाते हैं, जो कि यहाँ के डेवलपमेंट में एक विशेष जगह है। ये देखिए, ये सत्संग भवन नाम दिया गया है इसका, संत रविदास पंचायती सेवा समिति हनुमान कुंड अयोध्या। तो ये जो रविदास जी के स्मृति में सत्संग बनाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किया गया है और ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है। धीरे धीरे हम सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, अंदर आपको इस भवन के बारे में दिखाएंगे। ये सर्व समाज के लिए तैयार किया गया है और ये देखिए बनकर पूरी तरह निर्मित हो चुका है। ये जो हॉल है इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ के करीब आई है। 1 करोड़ 20 लाख के करीब इसको निर्मित किया गया। काफ़ी चौड़ी स्थान है, इसमें लगभग 40 फीट चौड़ाई और लगभग 80 फीट लंबाई का ये हॉल बनकर तैयार हो चुका है, जो कि संत रविदास जी की स्मृति में बनाया गया है और सर्व समाज के लिए है। यहाँ पर जो अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं या संगोष्ठी करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, इन सब के लिए, ये समाज के लिए ये स्थान बनकर तैयार हो गया है। यही सत्संग का भवन का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। अयोध्या के डेवलपमेंट में एक खास जगह है, क्योंकि यह जो अयोध्या के सेंटर पे बिल्कुल पड़ता है और राम मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बनकर यह तैयार हो चुका है। बहुत ही देखिए बेहतरीन टाइल्स नीचे लगाई गई है और खम्भों की भी अच्छी खासी मजबूती दी गई है और बहुत ही मजबूत इसका निर्माण किया गया है। बगल में एक फील्ड भी है
हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जाली के माध्यम से। ये देखिए अच्छा खासा क्षेत्रफल भी है इसके आगे कि अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो पूरा परिसर पर्याप्त है पार्किंग आदि व्यवस्थाओं के लिए। आप देख भी रहे होंगे बगल में एक कार्यक्रम चल रहा है, संभवतः शादी ब्याह से संबंधित कार्यक्रम है जिसमें भोज की तैयारी है। तो यह नवनिर्मित भवन जो बना है सत्संग भवन, यह सर्व समाज के लिए तैयार किया गया है। हम आपको बता दें कि अयोध्या में ओराम जिसे कहते हैं हम, ओराम जो कि राम के नाम पे ही रखा गया है, वो आप सबके लिए ही तैयार किया गया है। जो अयोध्या का डेवलपमेंट है, जो यहाँ की लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को हम आपको लगातार दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरीके से यहाँ से विकास चल रहा है। विकास को लेकर लगातार अपडेट हम ओराम पे आपको देते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप अयोध्या में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, यहाँ स्थायी होना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हमारा एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास कर, जो आप देख रहे होंगे, और आप संपर्क करेंगे तो बाकी चीज़ें उससे आपको मिल जाएंगी। तो आप देख सकेंगे सत्संग भवन जिसका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में उद्घाटन करके गए हैं। दादा क्या हालचाल है? बढ़िया है। ये सत्संग भवन बन गया है आपके सामने, कैसे क्या व्यवस्था लग रही है इससे? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है बढ़िया यहाँ। लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या सहूलियत इससे महसूस हुई? हाँ, बहुत अच्छा महसूस, यहाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ का। यूपी के मुख्यमंत्री आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। हाँ, आए क्या थे। नाम है आपका? यहीं रहते हैं? हाँ, द्वारका मकान यही है। यही मकान है। हाँ। पहले कैसा था यहाँ पे? पहले यहाँ वैसे कमरे थे पुरानी छोटी गिरे अच्छा, पड़े। पुरानी व्यवस्था थी। हाँ। आप शादी ब्याह सबके लिए? हाँ, व्यवस्था सबके लिए आराम से हो गया है। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद। तो द्वारिका प्रसाद थे जो कि यहाँ के निवासी हैं। उनका कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई है। सत्संग भवन संत रविदास जी के नाम पे बनाया गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तो बहुत ही उत्साह का विषय है, क्योंकि उनके लिए एक अच्छी जगह बन गई है शादी पार्टी आदि चीज़ों के लिए, सत्संग के लिए। आप देख रहे होंगे कि मौके पर यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है किसी कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हाल का और इसका सहयोग लिया जा रहा है। और देखिए सोफा वोफा लगा हुआ है, जिस तरह से शादी ब्याह का जो भी पैटर्न हो उसी की तैयारी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा डेवलप हो गया है। एक दादा हमारे साथ, हम उनसे बात करें। दादा राम राम, क्या हाल है? सब अच्छे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये सत्संग बन के तैयार हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सत्संग में बहुत अच्छी चीज़ है। बस सारे लोग आए भी, योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी, और इस पे अच्छे उल्लास के साथ में उन्होंने। अच्छा, वर्तमान गवर्नमेंट से क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया अच्छा, सहयोग मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। इसके पहले कैसी व्यवस्था? इसके पहले जो था वो मतलब पुराना था, हाँ। दादा बाबा के जमाने में, लेकिन अब तो इस समय में अच्छा ही लग रहा है। ये स्थान के विषय में कुछ बताइए। गुरु रविदास तपस्थली लिखा हुआ है। हाँ, तो ये बहुत पुरानी है। ये 1904 में इसका वो लोग हमारे महंत थे यहाँ के, जो है बाबा गरीबदास जी, बाबा सगलूदास जी, इन्होंने सब इसका प्रसंग किया और अच्छा काम किया। इसके बाद में इस समय बनवारी जी हैं, ब्रह्मचारी महंत हैं, मौके पर उन्होंने काम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके की, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम जी। रविदास जी के बारे में क्या जानते हैं? रविदास जी को ऐसे महापुरुष हैं जो कि आज तक ले पूरे दुनिया में पैदा ही नहीं कोई हुआ जो संत शिरोमणि रविदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने जो आधुनिक काम किया, आज के ज़माने में वो कोई ना कोई कर पाएगा और ना कोई पैदा ही होगा। रविदास सत्संग भवन से क्या क्या लाभ आप लोग ले सत्संग भवन से यह लाभ है हाँ। कि कभी भी हमारी कमेटी करनी हो, कभी कोई काज करना हो तो इसमें सारे लोग सब, कोई भी कार्यक्रम हो, जी हाँ, तो शादी विवाह, यस बातचीत, जी कुछ जी, भी हो, हाँ, कोई मीटिंग करनी हो, जी सबके लिए सबके लिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबके लिए बनाया गया है, यस सारे समाज के लिए, सारे समाज के लिए। कोई प्रतिबंध अब नहीं। सत्संग का मतलब यही होता है कि यहाँ कमेटी लगे, लोग अच्छे बातें करें, काज करें, हो तो अच्छा काम करें, तो अच्छी बात है। तो योगी जी जब आए थे तब आप थे यहाँ पे? जी हाँ, मैं तो यहीं रहता हूँ, परमानेंट हूँ, मंदिर में रहने वाला। अच्छा, कोई शुल्क है इसका कि निःशुल्क है? बिल्कुल। अब ऐसो हमारे तरफ से तो निःशुल्क है। निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क? कोई शुल्क नहीं, पूरा निःशुल्क है। बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। सड़क वड़क भी कायदे से बनी? हाँ, इनके आने से अच्छा काम हुआ, नहीं तो खड़बड़ तो था ही। लेकिन मुख्यमंत्री जो है जब आने के पहले मतलब उसी दिन से सारे कार्य। क्या नाम है आपका? राजा राम भारती हमारा नाम है। बहुत बढ़िया है चाचा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अम्बेडकर जी के बारे में जो है कहना ले लीजिए। हाँ, ठीक। तो आइए, यही बगल में अम्बेडकर जी की मूर्ति है जिसको हम दिखाएंगे। अम्बेडकर जी अपनी पहचान के मोहताज नहीं, पूरा भारत, पूरा राष्ट्र इनका सम्मान करता है। इन्होंने संविधान रचा और जिस संविधान पे पूरा भारत चल रहा है, इसके लिए सबके मन में श्रद्धा है और इनके अपार संघर्षों को लोग जानते हैं और बी आर अम्बेडकर जी को सत नमन करते हैं।
तो ये नवीन प्रतिमा जो अभी देखिए माला फूल लगा हुआ है, बीते दिनों ही अभी योगी आदित्यनाथ जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इसका अनावरण किया है और इसको फिर से एक सुंदर रूप दिया गया है। पहले भी यहाँ पर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति थी, लेकिन अब और बेहतरीन तरीके से इसको सजाया धजाया गया है। तो दादा अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर जी तो हमारे यहाँ के महान विद्वान, जो कि भारत के सबसे बड़ा रत्न है, समझ लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माता भी हैं। इनके कानून से भारतवर्ष चल रहा है और इससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है। इनके न रहने से पहले तो हम बहुत पशुओं के तमाम पाले गए थे, लेकिन आज मानवता के आधार पर है, समता मूल अधिकार का भी, मानवता को मानवता देने वाले जी जी जी, यस यस। और इसके बाद में इनकी डिग्रियाँ 32 डिग्रियाँ इनके प्राप्त हुई और उन्होंने लंदन से लेकर के फ्रांस अमेरिका तक पढ़ाई की। इन्होंने जो कार्य किया है पूरे विश्व में जो अमर रहे, और मैं इनके बारे में हमेशा प्रणाम नमन करता रहूँगा। जो हमारे समस्त पूरे ऐसे नहीं खाली कॉस्टिंग पर नहीं है, इन्होंने पूरे भारत के लिए अच्छा काम किया और सारे लोग अच्छे योग्यता से इनको जानते भी हैं। मैं इनको धन्य कहूँगा और समता मूल अधिकार का इन्होंने सबको तो ये है बी आर अम्बेडकर जी की लोकप्रियता कि बच्चा बच्चा उनके बारे में सब कुछ जानता है, उनकी योग्यता जानता है, उनका संघर्ष जानता है। मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे बी आर अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि कई किताबें लिखने के बाद भी उनके बारे में लिखना और बताना कठिन है और समझना कठिन है। इतनी महान शख्सियत भारत के बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत के एक मूल है, रत्न है, भारत रत्न है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सबसे बड़ा शोभा जो है यहाँ की यही है कि भारत रत्न बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है यहाँ पर, और एक पौराणिक स्थान है। इसके अलावा डेवलपमेंट के बुद्ध जी का भी स्थान देखिए दिया गया है। और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो लोगों ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है भगवान बुद्ध को। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर रविदास जी की और भगवान बुद्ध की, एकदम मनमोहक, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी तत्काल मुख से कुछ बोल देंगे। तो ये सब चीज़ें लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय है। आगे चलेंगे हम और भी बातचीत करेंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं और देते रहेंगे, जिसको लेकर लगातार। और यहाँ पर देखिए इस समय लोग बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं जो अभी हाल ही में निर्माण हुआ यहाँ के डेवलपमेंट को। रविदास जी के मंदिर के ठीक बगल में ये गुरु रविदास छात्रावास हनुमान कुंड अयोध्या जैसा कि लिखा हुआ है, काफ़ी पौराणिक है। यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं लोगों को रहने के लिए, छात्रों के अध्ययन करने के लिए। तो यह एक अलग विषय है। और साथ ही साथ देखिए कितनी तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं, यहाँ के डेवलपमेंट में छात्रावास है, शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। इसके अलावा कोई कार्यक्रम हो रहे थे इसकी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ यह एक पौराणिक स्थल को संरक्षण दिया गया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं, सड़क भी पूरा बेहतरीन तरीके से निर्मित है। आप देख रहे होंगे कहीं पे कोई शिकन नहीं है, इस तरह की तैयारी है। काफ़ी पुराना छात्रावास है ये, और जिसमें लगभग 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये सब यहाँ के डेवलपमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन कड़ी जोड़ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से इसको नवीनीकरण किया गया है, बाकायदा इसकी मरम्मत कराई गई है। और इन सब का उद्घाटन करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पे आए हुए थे। जैसा कि यहाँ के लोगों ने भी बताया कि संत रविदास जी अपने आप में कितने खास थे, उन्होंने कितनी धर्म को लेकर जो संप्रदाय में विवाद था उन सब को लेकर लोगों को संगठित किया, और ये कहा कि कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। धर्म के मुद्दों को, जो समाज में भ्रांतियाँ फैला रहा उन सबको मिटाने का प्रयास किया और समाज को एक संगठन में बांधने का प्रयास किया। तो रविदास जी की यह जो ख्याति तब से लेकर अब तक चली आ रही है, और लोग यहाँ पे जो उनका स्थान है उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए, देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अयोध्या में अगर आप आ रहे हैं तो इस स्थान पे जाइए, आपको एक अच्छा अनुभव होगा। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पे कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिए कब आप अयोध्या आ रहे हैं, हमारे द्वारा दिखाए जा रहे वीडियो किस तरह आपको लग रहे हैं। बीते दिनों तो हमने देखा, जितने भी हमने वीडियो डाले उन सब में आपकी गजब की लोग प्रेम दिखा, उत्साह दिखा, सारे वीडियो अच्छे संख्या में देखे जा रहे हैं। तो इसी तरह आप हौसला वर्धन करते रहिएगा और हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें हैं उसको देखते रहिएगा।